नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज मुद्दा उठाएंगे कश्मीर का, जहां जो रेल लाइन बिछाई जानी है उसे लेकर पिछले कई वक्त से विरोध सामने आ रहा है। वैसे विरोध 2024 से चल रहा है। हाल ही में दिसंबर 2025 में भी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जो रेल की पटरी बिछाई जा रही है वो सेब के बागानों से गुजरने वाली है। और ऐसे में वहां के जो किसान हैं, वहां के जो सेब के किसान हैं, सेब बेचने वाले बागान जिनके हैं, वो सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार इसकी जरूरत क्या है। विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर आखिरकार जो खेती लायक जमीन है उसे क्यों डेवलपमेंट में लिया जा रहा है। इस तरीके का विरोध लगातार सामने आ रहा है। आज कश्मीर से ही कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो समस्या है क्या है और क्यों विकास का, क्यों डेवलपमेंट का, क्यों वहां पर रेल की पटरी डाली जानी है उसका विरोध हो रहा है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से सोशल एक्टिविस्ट के रूप में उमर वानी जी जुड़े हैं। उमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो जम्मू कश्मीर से ही हमारे साथ जुड़े हैं वो है डॉक्टर हरबख्श सिंह, जो डीडीसी के मेंबर भी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमारे साथ जावेद रहीम भाट जुड़े हैं, जो डीडीसी के मेंबर हैं और वो भी जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी जो समस्याएं हैं वो उठाते रहते हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले उमर वानी जी से शुरू करेंगे, क्योंकि एक किसान भी हैं और उनको क्या समस्या आ रही है, क्यों आखिरकार इसका विरोध हो रहा है, उस पर बात करेंगे। उमर जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मैम, कोई भी रीजनेबल सेंसिबल सिटीजन जो होगा वो डेवलपमेंटल, स्टेट डेवलपमेंटल या इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के खिलाफ नहीं होगा, बिकॉज दीज इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स आर वाइटल फॉर नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल ग्रोथ एंड नेशनल प्रॉस्पेरिटी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं। जो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स है सारे, चाहे रोडवेज हो, रेलवेज हो या बाकी और भी प्रोजेक्ट जो होते हैं, ये नेशनल ग्रोथ और प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन इससे पहले बहुत जरूरी होता है कि ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स मिसप्लेस न हो और कंटिन्यू करना। डॉक्टर हरबख्श सिंह है हमारे पास साथ, जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। सर जी, ये जो समस्या उठाई जा रही है, विरोध किया जा रहा है, उसके बारे में बताइए, आखिरकार किस बात का विरोध है? देखो कि जो हम डेवलपमेंटल, जैसे कि अभी मेरे एक साथी कह रहे थे, डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होती है, रेल की पटरियाँ भी चाहिए, रोड भी चाहिए, लेकिन जो कश्मीर की टोपोग्राफी है उसकी अगर हम बात करें तो उसकी ब्यूटी जो है, उसकी ब्यूटी यहाँ के बागात है, उसकी ब्यूटी यहाँ का सैफरान है, उसकी ब्यूटी यहाँ का एप्पल है, उसकी ब्यूटी यहाँ के पहाड़ है। अगर हम उन्हीं बागानों को, उन्हीं पहाड़ों को, उन्हीं जगहों को ख़त्म करके डेवलपमेंट करना चाहें, कि अगर हम चाहेंगे कि शुपियन और कुलगाम को रेलवे लाइन जाए, और वो रेलवे लाइन कितनी प्रोग्रेस करेगी जब हमारे किसानों के एप्पल का जो बाग है जिसपे उनका सारा गुजारा है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? और एनवायरनमेंट जिसके लिए पूरी दुनिया से, जब हम दिल्ली जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो कहते हैं नहीं भाई मास्क लगा लो, यहाँ पॉइजन है। और अगर हम उसी पॉइजन को यहाँ लाना चाहते हैं और हम कहते हैं कि ये डेवलपमेंट है, अगर हम एक गरीब के पेट पे लात मार के उसको वहां से रेल की पटरी बनाना चाहते हैं, उसको प्रोग्रेस बोलेंगे, तो ये प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस वो होती है जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स एक्सेप्ट करें। प्रोग्रेस वो होती है जहाँ से कोई चीज़ जाए, लोगों की डिमांड हो। प्रोग्रेस वो होती है जहाँ लोग कोई चीज़ डिमांड करें और गवर्नमेंट दे, ना कि थोपा जाए। ये चीज़ें थोपी जा रही हैं। और जो कल्टीवेशन है, जो एप्पल की इंडस्ट्री है, वो बैकबोन है हमारी यहाँ पे, और जो कि एनवायरमेंटल डिस्कम्फर्ट भी पैदा होगा, जिसके लिए आप भी, सारी दुनिया से लोग कहते हैं कि हम कश्मीर में जाएं, कम से कम हम चैन की सांस लेंगे, अच्छी तरह से अच्छी हवा में फिर पाएंगे। और अगर हमने ऐसे ही सिस्टम कर दिए, एक तो हम ज़मींदारों को उनकी ज़मीनों से महरूम कर रहे हैं, उसके बाद जो हम एनवायरमेंटल डिजास्टर पैदा कर रहे हैं, तो इसको डेवलपमेंट नहीं कहते। जी बिल्कुल, तो इसलिए इस डेवलपमेंट का विरोध हो रहा है, क्योंकि 20 ही किलोमीटर की 20 ही मिनट की देरी है। और पुलवामा जिला, खासकर शोपियां, जिसे कश्मीर का सेब का कटोरा कहा जाता है, वहां बड़े तादाद में सेब के खेत है और वहां पर ये रेल की पटरी बिछाए जाने का विरोध हो रहा है। जावेद रहीम जी हमारे साथ है। जावेद जी, क्या जोड़ना चाहेंगे? ये जो विकास हो रहा है, आखिरकार वहां के किसान अपने आप को इस डेवलपमेंट के साथ क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? वहां के लोग जो है
वो अपने आप को क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं इस डेवलपमेंट के साथ? जैसे हमारे साथियों ने कहा है कि कोई भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं होगा। कोई भी, अगर हम विकास की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, कोई भी इसके खिलाफ नहीं होगा, बल्कि हम सब उसका साथ देते हैं। जहां डेवलपमेंट हो, जहां जो लोग हैं, जहां उनके लिए वाकई में तरक्की हो, और उस तरक्की से, उस डेवलपमेंट से, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से या इस प्रोजेक्ट से उनको रोजगार हासिल हो, और वहां कोई नहीं ना उसका विरोध करेगा। हाँ, रही बात जो आप काकपोरा शुपियन रेलवे लाइन की बात करते हैं, काकपोरा शुपियन जो कनेक्टिविटी रेलवे की हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि 20 या 18 किलोमीटर डिस्टेंस है काकपोरा टू शुपियन। जी। एक तो ये है। दूसरी जो बात हम करते हैं, इन 18 या 20 किलोमीटर में 3 रेलवे स्टेशन आते हैं। एक जो पहले से ही रेलवे स्टेशन है काकपोरा में, दूसरा जो रेलवे स्टेशन आइडेंटिफाई हुआ है वो जो पुलवामा में है, तीसरा जो आप शुपियन में है। ये सारा जो आप रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, रेलवे लाइन की बात करते हैं, ये जो रेलवे लाइन आती है या हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, ये सारा जो भी यहाँ की जो फर्टाइल लैंड है, जैसे कि हमारा जो अहम एक कंपोनेंट है जम्मू कश्मीर का, खासकर कश्मीर का, वो है एप्पल इंडस्ट्रीज। और इस एप्पल इंडस्ट्रीज से न सिर्फ हजारों बल्कि लाखों की तादाद में जो लोग हैं जो कि इससे वाबस्ता है, जिनको इससे रोजगार मिलता है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो एप्पल इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं, हम सब उससे वाबस्ता है, और हमारी सब उसमें, आप जब डेवलपमेंट की बात करते हो, वो डेवलपमेंट वो होनी चाहिए जहां वाकई में लोगों को फायदा हो, जहां लोगों की रोजगार पे कोई असर ना आए, जहां लोगों की जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, जो डिपेंडेंट लोग हैं उसी पे, अगर उसी पे असर होता है तो मुझे नहीं लगता इसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। और रही बात, अब जो मैं बात कर रहा हूं कि ये 3 रेलवे स्टेशन, इतनी 18 या 20 किलोमीटर की डिस्टेंस में 3 रेलवे स्टेशन बनाना, मुझे नहीं लगता कि इतने अहम ये स्टेशन होंगे, इतना जरूरत है उनकी। एक तो जो जमीन है, फर्टाइल जमीन है, हॉर्टिकल्चर लैंड है, वो तो वेस्ट हो जाएगी ही हो जाएगी। दूसरा, जो इसमें बहुत सारे जो स्ट्रक्चर आते हैं, जो हमारे जो लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने अपनी खून की जो उनकी कमाई होती है, खून पसीने की कमाई होती है, वो उन्होंने लगाया है वो अपने मकान बनाने के लिए। अब जब वो नहीं रहेंगे, उनके जब मकान ही नहीं रहेंगे, उसके साथ साथ जो उनकी जो जमीनें हैं जिसपे वो हॉर्टिकल्चर वगैरह जो उसका जो मेन सोर्स इनका इनकम है वो भी नहीं रहती है। और तीसरा, अब वो बाहर जाएंगे, अगर वो रेलवे लाइन जो अभी जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो हो गई, तो बाहर जाके वो कहाँ जाएंगे? वो तो अपने लिए ना तो वो मकान बना सकते हैं, ना तो अपने लिए वो लैंड ले सकते हैं जिसपे वो हॉर्टिकल्चर फार्मिंग करे। तो आप देखिए, इससे लाखों लोग मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ कोई भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं होगा। और रही जो दूसरी बात, जैसे पहले ही जो एक सर्वे की थी, जो नॉर्दर्न रेलवे है, रेलवे ने एक सर्वे की थी कि एक जो बड़ा एक रिवर है, कि अगर रेलवे लाइन वहां से आ जाए, उसमें जो जमीन है या उसमें जो स्ट्रक्चर है वो इफेक्ट नहीं होते, या लोगों का जो रोजगार है वो इफेक्ट नहीं होता है, तो उसको भी छोड़ के उन्होंने एक जो नई एक अब सर्वे हुई है कि इसमें न सिर्फ हमारे बागात बल्कि बहुत सारे जो बेघर हो रहे हैं लोग, और इन लोगों के पास फिर मकान बनाने के लिए वो जमीन भी नहीं रहेगी। जी बिल्कुल। तो रोजगार पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन लोगों के घर भी छीने जा रहे हैं और उसी के चलते यहाँ विरोध हो रहा है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट, साथ ही स्टूडेंट और खुद जो किसान हैं, जो पीड़ित हैं, उमर वानी जी जुड़े हैं। उमर जी, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, आपका सिर कट रहा है। जी मैम। जी, हाँ, बताइए, तो क्या जोड़ना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? डेवलपमेंट के खिलाफ कभी कोई होता नहीं है, लेकिन यहाँ जो किसानों के
बागान खत्म हो रहे हैं, उसका विरोध हो रहा है। सरकार फिर भी रेलवे लाइन बिछाने के लिए कटिबद्ध दिख रही है। क्या कहेंगे, किस तरह से आगे चलकर इस पर विरोध होगा? मैम अभी जो मैं कह रहा था, मैंने अनफॉर्चुनेटली आई ट्राई टू स्पीक, लेकिन बिकॉज आई गॉट अ कॉल तो आई गॉट डिस्कनेक्टेड। तो मैं कहना चाहता था इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग जरूरी है, लेकिन यू हैव टू टेक पीपल इनटू कॉन्फिडेंस, यू हैव टू हैव अ वाइड कंसल्टेशन विद पीपल। अगर ये प्रोजेक्ट काकापोरा से शोपियान जा रहा है, रेलवे लाइन जा रही है, पहले जैसे ऑनरेबल एमपी आगा रूहुल्ला साहब ने पार्लियामेंट में भी कहा कि डिमांड ही नहीं है इस प्रोजेक्ट की, लोग चाहते ही नहीं है ये रेलवे लाइन बने, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस है, इट्स लेस देन 30 किलोमीटर्स डिस्टेंस, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, ऑलरेडी जो प्राइवेट व्हीकल डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो हमें नहीं लगता इस पर्टिकुलर रेलवे लाइन की जरूरत है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात, ये जो रेलवे ट्रैक चलेगा वाइटल हॉर्टिकल्चर बेल्ट्स से गुजरेगा, जो पुलवामा और शोपियान है, दीज आर वाइटल हॉर्टिकल्चर एप्पल ग्रोइंग बेल्ट्स ऑफ द कंट्री। सो दिस विल राइट। इम्पैक्ट नॉट ओनली द लोकल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो import dependence है वो ज्यादा बढ़ेगा, we will have to import more and more, for example apples from the other countries. So ये not only local economy, national economy को भी impact करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर हम ये लैंड एक्विजिशन और रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 की बात करें, उसमें देयर इज अ मैंडेट फॉर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। मुझे जी। आई डोंट अंडरस्टैंड वेदर एनी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हैज बीन कंडक्टेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। अगर हुआ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो वो रिपोर्ट कहाँ है? इट हैज नॉट बीन मेड पब्लिक एज ऑफ नाउ। तो हम देखना चाहते हैं उस रिपोर्ट में क्या है। आप देखिए, इट विल नॉट ओनली ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है और शोपियान डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज्यादा है। जो ये हॉर्टिकल्चर लैंड है, इट इज द लोन सोर्स ऑफ इनकम टू पीपल। अगर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, JNK में 17% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, विच इज ऑलमोस्ट डबल द रेट एट नेशनल लेवल। तो अगर इफ यू डिस्प्लेस दीज पीपल फ्रॉम दीज वाइटल लैंड्स, फ्रॉम देयर हाउसेज, वेयर वुड दे गो? क्योंकि ऑलरेडी ऑन द अदर हैंड, यू नो, कश्मीर में, JNK में भी मैं ये ड्रग अलार्मिंग राइज ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। तो इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इन वजह से मुझे नहीं लगता है ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। देखिए, कोई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है ही नहीं, कोई मिलिट्री सिग्निफिकेंस, वाइटल नेशनल सिग्निफिकेंस का प्रोजेक्ट है ही नहीं, लोगों की डिमांड है ही नहीं, बहुत ही ज्यादा लेवल का डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए, आप ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो फॉर ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज इकोलॉजिकल इलिटरेसी, दैट इज इकोलॉजिकल इग्नोरेंस, एंड दैट इज इकोलॉजिकल डिजास्टर। आप देखिए, अगर ये रेल आएगी, इसमें एम्बैंकमेंट बनाने पड़ते हैं, एलिवेशन करना पड़ता है, उससे क्या होगा? वाइटल जो इरिगेशन चैनल है वो खत्म हो जाएंगी, वाटर लॉगिंग होगी बहुत ही। ये खाली जब ट्रैक बनेगा, उस आपको पता है, फॉर एग्जांपल इफ आई दिल्ली की बात करें, वहां पे जो पोल्यूशन का मेन सोर्स है, मेन रीजन है, वो है कंस्ट्रक्शन डस्ट। जब ये रेल ट्रैक बनेगा, बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्शन डस्ट होगा। ये खाली वहां उसी लाइन को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये जो साइड में ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रैक जो बागात होंगे, जो ऑर्चर्ड्स होंगे, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को खत्म करेगा। तो इस वजह से मुझे लगता है एज ऑफ नाउ देयर इज नो नीड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये और बाकी हमारी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती रहती है कि डेवलपमेंट हैज टू बी पार्टिसिपेटरी, वी हैव टू हैव एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ पीपल, एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। आप अगर सुनोगे ही नहीं लोगों को, तो what message does it send to the people? It will further alienate the people in Kashmir. Therefore, there is a need that the central government reconsiders this project. अभी प्रायोरिटी नहीं है, अभी नहीं होना चाहिए। जी, अभी नहीं होना चाहिए, ये विरोध किया जा रहा है। हर वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए, उनके पास वापस चलेंगे। सर, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जो अन्य राज्यों के मुकाबले थोड़ा सा पीछे है। अब क्योंकि वहां अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। जरूरत क्या है ये नहीं पहचाना जा रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वहां पर नहीं है, जिसकी वजह से वहां के जो लोग हैं अभी भी काफी गरीब हैं। क्या गवर्नमेंट है आप लोगों को या लोगों को, वहां के स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर इस तरह के काम कर रही है, या लोगों से नहीं पूछा जा रहा है, बस डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी कर दो, ऐसा हो रहा है? शायद उन्हें आवाज नहीं पहुंच रही है। जावेद जी, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आप दीजिए। सरकार
क्या जबरदस्ती डेवलपमेंट थोपना चाह रही है? क्या वहाँ के लोगों को इसके लिए विश्वास में लिया गया है? वहाँ के लोगों को क्या इस प्रोजेक्ट से रोजगार मिल रहा है? क्या स्थानीयों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वहाँ पर? देखिए जी, जैसे आपने कहा कि बाकी जो हमारा मुल्क है, जम्मू कश्मीर के खासकर अगर मैं यहाँ जो युवा है, नौजवान है, यूथ है, उनकी बात करूँ, बिल्कुल वो जो बाकी हमारा जो मुल्क है, बिल्कुल उसके साथ-साथ वो भी आगे बढ़ रहे हैं और नए-नए जो उनको मौके बिल्कुल यहाँ के जो खासकर नौजवान हैं, वो बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही मेहनती है, जम्मू कश्मीर के लोग और यहाँ के नौजवान भी। और जैसे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बाकी मुल्क के साथ-साथ यहाँ क्या लोगों को पूछा जाता है, या अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें या कश्मीर की बात करें, जैसे हमारे जो ऑनरेबल डीवीसी मेंबर है डॉक्टर हरबख्श जी, उन्होंने कहा कि यहाँ की जो अगर हम जोग्राफिया देखिए, यहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, यहाँ की जो नेचुरल बाकी, तो वो अब बाकी मुल्क के साथ हम रह के वो थोड़ा इससे अलग है, क्योंकि यहाँ एक कुदरती जो मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूँ, जो पूरा है कि ये एक अगर हम इसको जो एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं या अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं, अगर हम उस नजर से उसको देखें, तो यहाँ बहुत कुछ स्कोप है उसका इन जैसे इंडस्ट्रीज में या जो लेकिन अब अगर हमें जो हम अभी जो हम बात कर रहे हैं रेलवे लाइन पे या किसी और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे या तो कनेक्टिविटी होगी, तो ये यहाँ के जो एक तो यहाँ के लोगों को कोई पूछता नहीं है, उनका कोई उसमें कोई ये जितने भी यहाँ से प्रोजेक्ट बनते हैं या वहां से प्रोजेक्ट बनते हैं, तो जरूरी है कि जब तक यहाँ के लोकल उसमें शामिल ना हो, जब तक उनका जो पूरा एक यहाँ का कल्चर है, यहाँ का जो टोपोग्राफी है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, कि उसको लेके यहाँ को ना रखे जाए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ इतनी जो डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये बाकी जो हमारा मुल्क है उससे थोड़ा अलग है। एक ये एक दूसरी जो हम बात कर रहे हैं, जो हम आप कनेक्टिविटी जरूरी है, जो हम देखते हैं आज के, जैसे हम बात करते हैं रेल कनेक्टिविटी हो या कोई भी कनेक्टिविटी हो, तो ये बहुत जरूरी है कि कम टाइम में हम ज्यादा फैसला ना हो कि हम कम टाइम में ही हर जगह पहुंचे और बाकी जो मुल्क है हमारा उससे जुड़े रहे, तो ये ठीक बात है। लेकिन आप देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ की, अगर ये रेलवे लाइन इतनी जरूरी है, अब अगर आप उसको डेवलपमेंट के लिहाज से जोड़ते हैं, रोजगार के लिहाज से जोड़ते हैं, तो अगर इतने ये रेलवे लाइन इतनी जरूरी बन गई है, तो आप पहले देखिए कि आपने पहले लाखों जो लोग हमारे हैं जो फुल्ली डिपेंडेंट हैं एप्पल इंडस्ट्री पे, और पहले हम उनका रोजगार छीनते हैं, तब जाके हम ये 10,000 लोगों को रोजगार देते हैं या 5,000 लोगों को रोजगार देते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी बात होती है। अगर आप ठीक है, मैं मानता हूँ डेवलपमेंट मानते हैं हम, आज कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ज्यादा कम टाइम में ज्यादा फासले तय करना ये होनी चाहिए, लेकिन आपने पहले ये भी सोचना है कि हम पहले लाखों लोगों का रोजगार छीनेंगे, उसके बाद हम 5,000 लोगों को रोजगार देंगे या 2,000 लोगों को रोजगार देंगे। डेवलपमेंट हम डेवलपमेंट नहीं मानेंगे। डेवलपमेंट मानेंगे जहां वाकई में कोई भी अगर किसी का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, कोई न सिर्फ उस पे जो पूरी की पूरी जो हजारों लाखों फैमिलीज जो उस पे है, वो अगर इफेक्ट हो गए, और अगर आपने ये डेवलपमेंट जरूरी है, अब आप इस तरह से इसको लीजिए, इस तरह से जो हमारी जो नॉर्दर्न रेलवे है या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ताकि इससे लोग मुतासिर ना हो, उससे रोजी रोटी पर कोई फर्क ना पड़े, और ये सबसे बड़ी बात होती है डेवलपमेंट में, और साथ ही साथ जो यहाँ का जो एनवायरनमेंट या बाकी उस पर कोई फर्क ना पड़े। जी हम समझ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पहले हम लाखों लोगों का रोजगार छीन ले और उसके बाद कुछ चंद लोगों को रोजगार दे, तो उस रोजगार का कोई मतलब नहीं बनता है।
मैं उसको डेवलपमेंट नहीं मानता हूँ। हाँ, अगर आपने 10,000 लोगों का रोजगार छीना, लाखों लोगों का रोजगार दिया है, वाकई में हम उसकी एप्रिसिएशन करेंगे, वो डेवलपमेंट है। सिंह साहब, आपको मेरी अच्छा, आवाज आ ये रही एक है? और बात है, जो आने वाले जो उनके जी चलिए, मैं से उमर जी के पास लौट जाती हूँ। उमर जी, आपने कहा कि इस तरीके का विकास जम्मू कश्मीर को नहीं चाहिए। धरती का स्वर्ग है और बहुत खूबसूरत वादियां हैं वहां की, और वहां अगर इस तरीके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आए जाते हैं तो वहां की खूबसूरती को असर पड़ रहा है, वहां के स्थानीय लोगों को अफेक्ट हो रहा है, वहां रोजगार तो छीने जा रहे हैं, वहां जो खासकर आप सेब की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। तो विपक्षी दल थे, पिछले कई वक्त से प्रोजेक्ट चल रहा है, सर्वे चल रहा है, जमीन अधिग्रहण की बातें चल रही है। क्या विरोध हो रहा है? किस तरह का विरोध हो रहा है और आगे चलकर किस तरह का विरोध हो सकता है? मैम देखिए, यहाँ पे जो मैंने कहा कि अप्रहेंशंस है बहुत ज़्यादा लोगों में, खास तौर पर वो लोग जो एप्पल कल्टीवेशन, ये फार्मिंग करते हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। वो सहमे हुए हैं, देर वरीड कि व्हाट विल हैपन टू अस। आज भी, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आज भी बहुत सारे 10 15 20 फार्मर मेरे गांव से मुझे मिले। उन्होंने कहा कि हम वी आर स्पीकिंग टू द मीडिया, हम कुछ एक लीगल वे में एक फॉरवर्ड करें प्रोटेस्ट, काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन इन अ लीगल रैशनल वे, ताकि सरकार हमें सुने। तो वो अभी इट इज बीइंग प्लान्ड, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुझे लगता है लास्ट वीक ये सर्वेइंग हुई, ये ना डिमार्केशन हुई, तो तभी जाके लोगों को पता चला कहाँ से ये रेल गुजरेगी। इससे पहले देयर वाज दिस, व्हेदर दैट वाज अ रूमर और नॉट, कि किसी दूसरे साइड से लिया जा रहा है ये दैट। तो इस वजह से लोगों को भी पता नहीं था कि यहाँ से आ रहा था, बट नाउ दैट दे न्यू दैट दिस सर, रेल आप हैज बीन। कॉल अटेंड कर लीजिए, उसे आवाज आ हाँ, रही कॉल है? कर डिस्कनेक्ट कीजिए। ओके, तो मैं कह रहा था कि पीपल आर रेडी टू प्रोटेस्ट विद इन द बाउंड्स ऑफ द लॉ, क्योंकि उन्हें डेमोक्रेसी में उन्हें हक है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी प्रोजेक्ट दैट दे बिलीव इज मिसप्लेस्ड, दैट दे बिलीव विल लीड टू मैसिव लेवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लोगों को लगता है नॉट ओनली दिस रेल प्रोजेक्ट विल नॉट ओनली टेक देम अवे फ्रॉम देयर ऑर्चर्ड्स, बट सम ऑफ देम विल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर होम्स, ऑफ द शेल्टर। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं जिन्हें और कोई जमीन है ही नहीं। अगर आप उनको घर से निकालोगे, इन्हें जमीन है ही नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल देयर शुड बी एन ऑप्शन कि अगर किसी की जमीन जाए, उसको दूसरी जगह जमीन दे, फैसिलिटेट हिम समवेयर एल्स। तो ये हो सकता है, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी बात है इसका जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो, वो होना चाहिए, उसका एक रिपोर्ट बनना चाहिए। उसके होने से पहले लोगों के साथ कंसल्टेशन करें, उनके साथ बातचीत करें। अगर रेल प्रोजेक्ट जरूरी है, क्यों जरूरी है? जब लोगों की डिमांड ही नहीं है, जो ये यहाँ स्थानीय लोग हैं जिनके लिए ये कहा जा रहा है प्रोजेक्ट बन रहा है शोपियान काकापुर से, सारे लोग तो कहते हैं फार्मर्स, they're mostly farmers, most of them are engaged in agriculture, they don't have any alternative employment opportunities। तो वो जी, कहते हैं रेल ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा हमें जरूरत है खाने की, पैसों की, वो सब हमें हमारे जमीन से आता है। तो लैंड इन कश्मीर इज नॉट जस्ट अ प्रॉपर्टी, इट्स एन आइडेंटिटी, इट इज डिग्निटी। अगर इफ यू टेक देयर लैंड्स अवे फ्रॉम देम, यू आर टेकिंग एवरीथिंग अवे फ्रॉम देम। जी, बिल्कुल, सब कुछ छीन जाएगा और इसलिए ये विरोध हो रहा है कि इस तरीके का विकास, खासकर जम्मू कश्मीर जो एक अलग प्रांत, एक अलग मुल्क माना जाता है, बहुत खूबसूरत है और हर व्यक्ति उस खूबसूरती को कायम रखना चाहता है। ऐसे में डेवलपमेंट के नाम पर अलग-अलग जो योजनाएं जम्मू कश्मीर में फिलहाल प्रस्तावित है, उसका विरोध हो रहा है। सिंह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे ले लेती हूँ। 2-3 बार मैंने सवाल पूछा लेकिन आपको आवाज नहीं मिल रही थी। आवाज नहीं अ, आ रही थी, आवाज नहीं। जी, जी, जी। सिंह साहब, ये बताइए कि स्थानीयों को रोजगार तो नहीं मिल रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, विरोध लगातार हो रहा है। क्या इस रेल लाइन को नहीं ही डाला जाना चाहिए, या फिर आप लोग सरकार के साथ कोई ना कोई इस तरीके की बात भी हो सकती है कि जमीन अधिग्रहण का मुआवजा अच्छी तरह किसानों को मिल जाए और ये जो रेल लाइन है वो वहां मैंने पर डाली तो जाए? मैंने तो स्टार्ट में ही आपको कहा कि जो हमारी ब्यूटी है, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है कश्मीर की, तो एप्पल और सैफरान दो चीज़ें हैं जो कश्मीर की ब्यूटी को ऐड करते हैं, इकोनॉमी को ऐड करते हैं। मुआवजे वाली बात ही नहीं है।
जब आप एक आदमी का मुआवजा, तो बात ही नहीं ना बनती कि आप एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हो, आप किसी के पेट पे लात मार रहे हो उसको। ये कोई मकान उठने वाली बात नहीं है कि आपके रोड में मकान आ रहा है, आपको कहीं और जगह दे देंगे। आप तो एनवायरनमेंट, मैंने आपको दिल्ली की मिसाल दी, आपको खुद पता है कि जब हम देखते हैं कि हवा में कितना पॉइजन है और उसको आप कश्मीर में आके ऐड करना चाहते हो, एनवायरनमेंट को खराब कर। हमारी ब्यूटी तो पहाड़ है, हमारी ब्यूटी तो सेम है। हमें देखो, मुआवजा देने वाली और ना देने वाली बात, वो तो डिबेट ही नहीं बनता। मेरा मानना है कि वहां चाहिए ही नहीं आपको। आपको रेल सर्विसेज हमें शुपियन के लिए क्यों चाहिए? वहां तो कुछ नहीं है, बड़े अच्छे रोड्स हैं हमारे, बड़ा अच्छा कनेक्टिविटी है, ऑल वेदर रोड्स है, कोई ऐसी चीज नहीं है। आप हमारी ब्यूटी को खत्म करके किसान के पेट पे लात मार के आप कहते हो। और जैसे कि अभी मेरे भाई ने एक ने कहा आपको, या तो पब्लिक की डिमांड होती है, पब्लिक निकलती है कि मुझे ये चीज चाहिए, जो हमें चाहिए एनवायरमेंट। आप हमें एम्प्लॉयमेंट दे नहीं रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर नहीं रहे हैं, आप हमें ट्रेन थोप रहे हैं। कि वो थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब हमें जरूर एक होता है कि हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड है कि आप जी रेल लाइन को पूरा दिल्ली के साथ कनेक्ट कर दीजिए, वो नहीं कर रहे हो। वो कटरा तक जा रही है, हमारे पैसेंजर को कटरा जा रहा है, फिर वहां से दूसरी चीज। वंदे भारत पूरे दुनिया, पूरे इंडिया में चल पड़ी, हमें कटरा से श्रीनगर है, वो भी एक है। जो चीजें हम डिमांड कर रहे हैं, जो हम डेवलपमेंट मांग रहे हैं, जो हम एम्प्लॉयमेंट मांग रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट कोई काम नहीं। हम कहते हैं रेलवे में नौकरियां लगाए, वो तो नहीं हो रहा है। हम कहते हैं हमारे बच्चों को एडजस्ट, लेकिन हम पे रेल लाइन थोपी जा रही है और विदाउट एनी कंसल्टेशन की। आपने लोगों के साथ बात की, लोगों की कोई डिमांड हुई, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने कोई डिमांड दी, हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहां पे, चाहे शुपियन की है, कुलगाम की है, पुलवामा, हमने कोई रेजोल्यूशन पास किया नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन चीजों पे हम बात कर रहे हैं उन पे नहीं हो रहा है। और जो हमारा ब्यूटी है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, कश्मीर मीन्स ब्यूटी, कश्मीर मीन्स एप्पल, कश्मीर मीन्स सैफरान, कश्मीर मीन्स शॉल। इस चीज को आप खत्म करेंगे, कहेंगे हम जी कश्मीर को डेवलपमेंट दे रहे हैं। मुझे तो ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए, मेरे कश्मीरी को ऐसी डेवलपमेंट। और आप फोर्स कर रहे हैं एक पीसफुल कश्मीरी किसान को कि वो रोड पे आए, वो अपना काम छोड़ के प्रोटेस्ट करे। और कल आप कहेंगे कि ये जी कश्मीरी अगेंस्ट है डेवलपमेंट के, ये तो रोडों पे निकल पड़े। लेकिन बात सुनने को आपने बड़ा अच्छा टॉपिक किया था, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं बीच में सुन नहीं पाया। दोनों जो मेरे साथी हैं, एक वेल वर्सड विद सिचुएशन है, ग्राउंड के लोग हैं, ये ग्राउंड की सिचुएशन जानते हैं। और ग्राउंड की सिचुएशन यही है कि वहां से रेल लाइन कोई फिजिबल काम नहीं है और लोगों की डिमांड नहीं है। मुआवजा देना जमीनों के अगेंस्ट, मैं तो मानता ही नहीं, ये तो सवाल ही नहीं उठता कि मुआवजा। अब एक किसान को, किसान जो है वो अपने बाग में काम करके खुश रहता है, उसको आप वजीफा दे देंगे, उसको साथ में जहर दे देंगे पोल्यूशन में, उसको नहीं चाहिए, उसको पेंशन नहीं चाहिए, उसको काम चाहिए। वाह, दैट इज ब्यूटी ऑफ कश्मीर। जी, तो आप सब लोगों की बातों से एक ही आवाज निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर विकास तो चाहता है, लेकिन अपने तरीके का विकास चाहता है, क्योंकि वहां की जरूरतें अलग है, वहां की भौगोलिक स्थिति बहुत अलग है। जहां आपने कहा कि केसर और केसर की वादियां, केसर के बागान और सेब के बागान, सेब के बागीचे, जो पहचान है वो ना छीनी जाए, ये कश्मीर के लोग चाहते हैं। और मुझे लग रहा है सरकार को इसे सुनना होगा, क्योंकि वैसे भी हम डेवलपमेंट के नाम पर हर जगह प्रदूषण को बढ़ाते जा रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर जैसे मुल्क को अगर हम बख्श दें तो शायद ये पर्यावरण पर, प्रकृति पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। चलिए आशा करते हैं कि ये कोशिश हम सब मिलकर करें और आवाज उठाएं कि इस तरीके के डेवलपमेंट नहीं चाहिए, एटलीस्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को तो नहीं चाहिए। आशा करते हैं सरकार तक ये बात पहुंचे और ये जो रेल लाइन प्रस्तावित है कहीं ना कहीं उसे डिक्लाइन कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स को वैसे हमेशा जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह के, अलग अलग राज्यों के मुद्दे हम आप तक लेकर आते हैं, ताकि आप भी समझ सके कि आखिरकार देश भर में हो क्या रहा है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए, आपके वहां की समस्या भी
वीएनएम के प्लेटफॉर्म से हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 647 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।